इस पे जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना जल्दी ये लोगों की मांगे मानी जाएगी, यह मेरा विश्वास है। नीलेश जी, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और मैं उनको निराश नहीं करना चाहता हूं। वो हालांकि वक्त की बेहद कमी है क्योंकि आज हमारी ये घोषणा है और कल भी हम करेंगे, जिसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे रात 9 बजे। कल भी हम आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन ब्रॉडकास्ट करेंगे हम 9 बजे रात को कल। आज जो हम ये लाइव जा रहे हैं, लाइव आपसे बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़ सकते हैं जी। हाँ कुशवाहा जी बहुत बहुत स्वागत है कुशवाहा जी आपका। असल में हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कुशवाहा जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको केसेस के बारे में बहुत जानकारी है और अगर आप इंसाइट देंगे नीलेश जी को तो शायद बहुत अच्छी बहस होगी 16 और 17 सितंबर को। कुशवाहा जी बताइए कुछ क्या बोलना चाहते हैं, बिना प्रिजुडिस के बोलिएगा और जैसे तर्कसम्मत बात है वही बोलिएगा ताकि हम ये बात अपने इसमें रखें, संज्ञान में रखें और उस दिन उस पर सुनवाई हो। जी कुशवाहा जी। जी आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार। नीलेश सागर सर को मेरा प्रणाम और जो लाइव में सुन रहे सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। वरिष्ठ वकील साहब की बात सुन रहे थे सर, और पहले भी इनका लॉजिक सुने थे कि खेर साहब को पनिशमेंट होना चाहिए सहारा और सेबी के केस में। उस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो कोर्ट का लीगल मामला, टेक्निकल मामला है। हम उस पे जाना चाहेंगे कि 31 अगस्त 2012 को जो जजमेंट आया था कि सहारा और सेबी का जो विवाद था, उस केस में सहारा को आदेश हुआ था कि देश के 3 करोड़ जमाकर्ताओं को जो रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड में जो पैसा लगा हुआ था उसको 15% ब्याज लगा करके लोगों का भुगतान कर दें। क्या सहारा ने इस आदेश का पालन किया? क्या ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं था? और उसके बाद जब कोर्ट में अपने आप को ये प्रूफ नहीं कर पाए और उसको बैक डेट से जो कन्वर्जन करवा दिए रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानते हुए रातों रात एक नई कंपनी सहारा क्यूसॉप बना करके और रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड के पैसे को क्यूसॉप में ट्रांसफर करवा दिया गया और देश को और माननीय न्यायालय को ये कहा गया कि देश के 3 करोड़ जमाकर्ताओं का हमने भुगतान कर दिया। क्या इतना बड़ा झूठ जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में, न्याय का मंदिर में जो बोला गया, क्या इसके लिए पनिशमेंट नहीं बनता है सहारा को? और वहां ही मामला नहीं रुका, लीगल रूप से जो कोर्ट में बोलते रहे वास्तविक रूप से वैसा एक किए नहीं। फिर उसी पैसे को जो 24,000 करोड़ रुपए का जो मामला था रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड को, वो कन्वर्जन करवाए। 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट आया था उससे बैक डेट में जाकर के क्यूसॉप में कन्वर्जन करवा दिए और पुनः फिर क्यूसॉप से उस पैसे को निकाल करके 2014 के बाद फिर जाके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 4 कंपनियां थी उसमें कन्वर्जन करवा दिए। एक ही पैसे को 3 बार घुमाया गया और सोसाइटी को भी ये कहा गया कि हमने इसका भुगतान किया, सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया कि हमने भुगतान कर दिया, लेकिन वास्तव में किसी को पैसा तो मिला ही नहीं। जो रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड के लोग थे उनका तो सर्टिफिकेट 3 बार चेंज करवाया सहारा ने, तो सेबी कहां से कस्टमर खोज पाती कि रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड के कस्टमर हैं कहां? क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो वास्तव में 2012 में ही बैक डेट में कन्वर्जन करवा दिया गया क्यूसॉप में और क्यूसॉप से पुनः करवा दिया गया उसका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो कस्टमर आते कहां से? वही कस्टमर आज खड़े हैं आकर के सोसाइटी में और सोसाइटी में भी नया पैसा लेते रह गए। और जब तक बाजार से कलेक्शन आता रहा, राम का पैसा रहीम को, रहीम का पैसा घनश्याम को, घनश्याम का पैसा श्याम को लोग देते रहे। और जब
सीआरसी में कंप्लेन होना शुरू हुआ कि हमारा पैसा का भुगतान नहीं हो रहा है, और इनके ऊपर जब 2022 के मार्च में न्यू बिजनेस पे काम पे रोक लगा गया कि अब आप नया कलेक्शन नहीं ले सकते जब तक पुराने का भुगतान नहीं करेंगे, तो फिर ये भुगतान क्यों नहीं हो पाया।